यह डिक्टेशन आप श्याम स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं। स्टार्ट। इससे शायद ही कोई अनजान हो कि अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को पाकिस्तान से गुपचुप रूप से पैसा मिलता है और उसके जरिए ही वे कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियां चलाते हैं। इस पर उत्साहित नहीं हुआ जा सकता कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी और उनके अन्य साथियों के खिलाफ यह जांच शुरू करने जा रही है कि उन्हें पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद से कब, कैसे और कितना पैसा मिला। क्या यह अजीब नहीं कि गिलानी एंड कंपनी पर बाहर से पैसा लेने के आरोप ना जाने कब से लग रहे हैं, लेकिन जांच अब शुरू होने जा रही है। आखिर अभी तक ऐसी जांच की जरूरत क्यों नहीं समझी गई, और वह भी तब जब ऐसे आरोप भी सामने आ चुके हैं कि हुर्रियत नेताओं तक पैसा पहुंचाने के मामले में हवाला कारोबार के अलावा पाकिस्तान उच्चायोग की भी संदिग्ध भूमिका है। शायद यह जांच भी शुरू नहीं हुई होती अगर हुर्रियत के कुछ नेता एक स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे के समक्ष यह कहते हुए नहीं दिखे होते कि उन्हें सुरक्षा बलों पर पथराव करने, स्कूलों एवं सरकारी इमारतों को जलाने और माहौल खराब करने के लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं। इस पर यकीन करना कठिन है कि जम्मू कश्मीर और साथ ही केंद्र सरकार इससे अनभिज्ञ है कि कश्मीर में पत्थरबाजी एक धंधा बन गई है। यह धंधा फल फूल रहा है तो इसी कारण, क्योंकि राज्य सरकार उसे संचालित करने वाले हुर्रियत नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय यह अपील करती रहती है कि केंद्र सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। यह ठीक है कि केंद्र सरकार हुर्रियत एवं अन्य पाकिस्तान परस्त संगठनों के नेताओं से बातचीत के लिए भी राजी नहीं, लेकिन आखिर इसका क्या मतलब कि जिनसे बात करने की जरूरत नहीं समझी जा रही उनके खिलाफ कार्रवाई करने से भी बचा जा रहा है। कश्मीर में होने वाला उपद्रव पुलिस प्रशासन अथवा राज्य या केंद्र सरकार से नाराजगी का परिणाम नहीं, बल्कि अराजकता फैलाने वाली धंधेबाजी का नतीजा है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि लोग बिना बात सड़कों पर उतरकर नियमित रूप से अशांति फैलाएं, लेकिन कश्मीर में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके लिए शरारती तत्वों को पैसे बांटे जाते हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि अब स्कूली छात्रों को भी पत्थरबाजी के एवज में पैसा देने का धंधा शुरू हो गया है। कश्मीर में ऐसे भी कई गिरोह हैं जो पत्थरबाजी न करने के एवज में व्यापारियों से उगाही करते हैं। आखिर भाजपा पीडीपी के बीच यह कैसा एजेंडा ऑफ अलायंस है कि कश्मीर को अराजकता में झोंकने वालों को सरकारी सुरक्षा दी जा रही है।
यदि यह उम्मीद की जा रही है कि कश्मीर के अमन चैन से खेल रहे हुर्रियत नेताओं के प्रति नरमी बरतने से उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, तो यह खुशफहमी के अलावा और कुछ नहीं। यह हुर्रियत नेताओं को बेजा छूट देने का ही यह दुष्परिणाम है कि कश्मीर की आम जनता खुद को असहाय पा रही है। यह जरूरी है कि भारत सरकार हुर्रियत नेताओं को नियंत्रित कर घाटी की आम जनता तक पहुंच बनाए। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश कर सार्वजनिक कर दी गई है। ऑडिट रिपोर्ट में पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार के काम बोलता है के नारे पर ढेरों सवाल खड़े किए हैं। कई योजनाओं पर उंगली तो उठाई ही गई है, वित्तीय लेन देन पर भी आपत्तियां खड़ी की गई हैं। कहा गया है कि सरकारी उपक्रमों में चहेतों को काम देने के लिए नियम कायदे की भी परवाह नहीं की गई। अधिकारियों और ठेकेदारों ने खुली लूट की। बिजली सुधार की परियोजनाओं को यदि तय समय में पूरा किया गया होता तो बड़ी राशि की देनदारी से बचा जा सकता था। बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए समारोह के आयोजन पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा की बदहाली के साथ ही अनुपयुक्त रूप से किए गए खर्च का विवरण भी है। सीएजी की रिपोर्ट देख कोई अचरज नहीं होता। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान लगातार विपक्षी आरोप लगाते थे कि जनहित की योजनाओं में पैसा बहाया जा रहा है। अखिलेश सरकार की ड्रीम योजना लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के निर्माण को लेकर तो खूब सवाल उठे। चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री सभाओं में लगातार एक्सप्रेस वे की खूबियां गिनाते रहे, पर विपक्षियों ने हमेशा यही कहा कि एक्सप्रेस वे के निर्माण से जुड़े अधिकारियों और ठेकेदारों ने करोड़ों रुपए का घपला किया। अब सीएजी की रिपोर्ट आने से विपक्षी दलों की कई बातें सच भी साबित हुई हैं। फिजूल खर्ची भी सामने आई है। 15 करोड़ का बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए तो समारोह के आयोजन पर खर्च कर दिए गए। सरकार ने न सिर्फ अवैध खनन की अनदेखी की, बल्कि राजस्व वसूली के मामलों की ओर से भी आंखें मूंदे रही। इससे करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ। स्टॉप। और अधिक डिस्कशंस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।